নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग भागवतम के स्कंद 4 में है, अध्याय 10 हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से 30 तक करेंगे। श्लोक संख्या 15। नदस्सु यातु धानेषु नदस्तु यातु धानेषु जय काशीश्वतो मृधे जय काश्वत्थो मृधे उत्तिष्ठ तस्य निहारादिव भास्कर निराहारादिव भास्करः। अनुवाद। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु तभी ध्रुव महाराज का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कुहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। तात्पर्य। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज का युद्ध का वर्णन दिया जा रहा है और ये ध्रुव महाराज विजय प्राप्त कर ली है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तात्पर्य करिए। तात्पर्य। शीला माता जी का ऑन है। शीला माता जी का। शीला माता जी म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों के विशाल दल की तुलना कुहरे से दी गई है। सूर्य की तुलना में कुहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कुहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार ढका नहीं जा सकता। हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाए, किंतु सूर्य कभी नहीं ढका जा सकता। सूर्य के साथ इस प्रकार की उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज की तुलना किसकी चीज से की गई है? सूर्य से। और यक्ष के विशाल दल की तुलना किससे की गई है? कोहसा से। तो सूर्य की तुलना में कोहरा क्या होता है? नगण्य होता है। तो सूर्य कभी कभी कोहरे से ढक दिया जाता है, लेकिन सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। ये अभी हम लोग पढ़े थे तात्पर्य में। वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाए, किंतु सूर्य को कभी ढका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार उपमा से ध्रुव महाराज की महानता की पुष्टि होती है। श्लोक संख्या 16। धनु विस्फुर्जयन्दिव्यम् द्विषतां खेदमुद्वहन् अस्त्र योगं व्यधत्मत बाणैः घनानि कमिवानिल। अनुवाद। ध्रुव महाराज के धनुषवान टंकार तथा फुत्कार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। हरे कृष्ण। इस अनुवाद तो समझ में आ गया। ध्रुव महाराज का ही यहाँ पे भी वर्णन हो रहा है उनके बाल का। श्लोक संख्या 17। तस्य ते चाप निर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसाम् कायानाविभूषुस्तिग्मा गिरिनसनयो यथा। अनुवाद। ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए तीक्ष्णबाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों को छेदने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी ध्रुव महाराज का ही वर्णन हो रहा है इस श्लोक में भी। श्लोक संख्या 18 और 19।
भल्ले सचिद्यमानानां भल्ले सच्चिद्यमानानां शिरोभिः चारुकुण्डलैः शिरोभिः चारुकुण्डलैः उरुभिः हेमतालाभैः उरुभिः हेमतालाढ्यैः दोभिः वलयवल्गुभिः दोर्भिवलयवल्गुभिः हारकेयूरमुकुटैः हारकेयूरमुकुटैः उष्णीश्चैश्च महाधनैः उष्णीषश्च महाधनैः आस्तिस्तास्तारणभुवो आस्त्रिस्तास्तारणभुवो रेजुवीरमनोहरा रेजुवीरमनोहरा। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्ष के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकनों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थीं और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों सैनिक भली भांति सोने के आभूषण तथा मुकुट और पगड़ी पहनकर युद्ध करने जाते थे और जब वे मरते थे तो ये सारी वस्तुएं शत्रु सेना द्वारा ले ली जाती थी। नानाविध स्वर्णाभूषित वर्दियों के साथ युद्ध भूमि में मरना वीरों के लिए सचमुच सुनहरा अवसर होता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? क्योंकि यहाँ पे ध्रुव महाराज का सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वो किस तरह सुसज्जित थे। माता जी, जो भूमि में सिर कट के गिर गए थे उनका बारे में युद्ध भूमि में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उन सैनिकों का वर्णन है माता जी। ध्रुव महाराज के बारे में नहीं है माता जी। तो ये ध्रुव महाराज के बाणों से जो छिन्न भिन्न हुए थे वे लोग जो थोड़े सुंदर कुंडलों और पागों से अच्छी तरह अलंकृत थे। हाँ ठीक बोला। श्लोक संख्या 20। मतलब उस समय सैनिक लोग भी इतने अच्छे अच्छे सोने के आभूषण और पहन के युद्ध करने जाते थे। तब पूरा लिखा हुआ ना माता जी, लिखा हुआ है कि नानाविध स्वर्ण आभूषित वर्दियों के साथ युद्ध भूमि में मरना वीरों के लिए सचमुच सुनहरा अवसर होता था। अवसर होता है। श्लोक संख्या पुरुष सेना ले जाती थी माता जी। हाँ, कोई आ गया था ना, माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया, उधर बुलाने लगा मुझे। श्लोक संख्या 20। हता वसिष्ठा इतरे रणजिराद हता विशिष्टा इतरे रणजिराद रक्षो गणाक्षत्री वैरसार्यकै रक्षो गणाक्षत्रिय वर्यसायकै प्रायो विविक्रावया विद्युद्रौ प्रायो विविक्नावयवा विदुद्रुः मृगेन्द्र विक्रीत युथपायु मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपायिव। अनुवाद। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए उनके अंग प्रत्यंग महावीर ध्रुव महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। हरे कृष्ण। जो लोग यक्ष लोग थे ना, इसलिए उन लोग का इतना सुंदरता का वर्णन किया गया। जो बच गए थे वो बच गए, उनके भी बाणों से वो भी कट गए और वो लोग भाग गए। श्लोक संख्या 21। अपस्यमान सतदातितायिनीम् महामृदे कंचन मानवोत्तम
महाविषे कञ्चन मानवोत्तमः। पुरी दीक्षन् अपि न विशत द्विषाम् पुरीं दिदक्षण अपि दाद्विषद्विषाम्। न मानिनानां वेद चिकीर्षितं जन न मानिनां वेद चिकीर्षितं जनः। अनुवाद। मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई, किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण। तो अलकापुरी बहुत सुंदर नगरी थी, इसलिए उनकी ध्रुव महाराज को देखने की इच्छा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ये माया हो सकता है यक्षलोक का। श्लोक संख्या 22। इति ब्रुवश्चिन्द्ररथ स्वसारथिम् इति ब्रुवंश्चिन्द्ररथः स्वसारथिम् यत् परेषां प्रतियोगशङ्कितः यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः सुषावशब्दं जलधेरिवेरितं सुश्रावशब्दं जलधेरिवेरितम् नभस्वतो दिक्षुरचोऽन्दृश्यत् नभस्वतो दिक्षुरजोऽन्वदृश्यत्। अनुवाद। जब ध्रुव महाराज अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे, तब उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो वही संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। हरे कृष्ण। यहाँ पे चित्ररथ ध्रुव महाराज को भी बोला जा रहा है। हाँ, नाम इसमें लिखा हुआ है ना, जिसका रथ अत्यंत सुंदर था, मतलब नाम नहीं हो, इसलिए उनको ध्रुव महाराज का रथ सुंदर था, इसलिए चित्ररथ उनको बोला गया है। श्लोक संख्या 23। क्षणेनाच्छादितं व्योम क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः घनानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षु विस्फुरत्तडितादिक्षु त्रासयत्सन् इत्सुनुना त्रासयतस्तनयुना। अनुवाद। एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और भयंकर गर्जन सुनाई पड़ने लगा। बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24। बभ्रिशुरुधिरौघासिक बभ्रिशुरुधिरौघाश्रिक पूय विणमूत्रमेधस पूय विनमुत्रमेधसः निपेतु गगनादस्य निपेतु गगनादस्य कबन्धान्यग्रतो अनघ कबन्धान्यग्रतो अनघ। अनुवाद। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेष्मा, कफ, पीप, मल, मूत्र तथा मज्जा और आकाश से शरीरों के धड़ रुंद गिर रहे थे। हरे कृष्ण। 1 मिनट माता जी।
श्लोक संख्या 25। ततः खे दृश्यत गिरि ततः के अदृश्यत निपेतु सर्वतो दिशम् निपेतु सर्वतो दिशः गदा परिगनिष्ठस्य गदा परिगणिश्च मुसलासात्मवत्सिण मुसलाधास्मवर्षिणः। अनुवाद। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे, गदा, तलवारें, परिघ तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 26। अहयो असनिग्नि श्वासा माता जी, कविता माता जी कुछ बोल रही थी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी, उपल वृष्टि क्या है? उपल वृष्टि मतलब बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बर्फ के गोले। ठीक है माता जी। बर्फ के जो बड़े बड़े पत्थर के गोले होते हैं, पड़ता है, उसी को उपल वृष्टि बोला जाता है। ओके माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, ये सब यक्ष लोग ध्रुव महाराज के ऊपर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ वो जाने वाले थे अलकापुरी को देखने ना, कि लेकिन तब उसके बाद ये सब फिर वर्षा होने लगी। पहले तो जीत गए, सब भाग गए। उसके पास अलकापुरी तो वो मैत्रेय मुनि विदुर से बता रहे हैं। हाँ, मैत्रेय मुनि राज्य है ना? क्या बोले? यक्षों का राज्य अलकापुरी में। हाँ हाँ, इसीलिए तो उसके बाद ये लोग चारों तरफ से गिराने लगे। श्लोक संख्या 26। अहो असनिनि श्वासा अयो असनिनि श्वासा वमन्तो अग्निमृषाचिभिः वमन्तो अग्निमृषा अभ्यधावन् गजामत्ता अभ्यधावन् गजामत्तः सिंहव्याघ्राशयूथस सिंहव्याघ्राशयूथशः। अनुवाद। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने हेतु आगे लपक रहे हैं और साथ ही मत्त हाथियों, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। हरे हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 27। समुद्र उर्मी भिभिर्मा समुद्र उर्मिभिर्मः प्लावयन् सर्वतो भुवम् प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महालाद महालादः कल्पान्तयुभीषण कल्पान्तयुभीषणः। अनुवाद। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। उत्ताल तरंग क्या हुआ माता जी? उत्ताल तरंग मतलब जैसे समुद्र में आता है ना, समुद्र में जो लहर आता है, पहले उन लोग का जो था भीषण गर्जना, उन लोग का जो आ रहा था सब चीज भीषण तरंग की तरह समुद्र में जैसे आता है तरंग, पहले शोर करता हुआ तरंग। हाँ वही तो बोला, जैसे समुद्र में नहीं आता है लहर बहुत जोर जोर से, तो खूब तेज आवाज करता है, उसी तरह उन लोग का ये भीषण गर्जना उनके पास आ पहुंचा। एवं विधान अनेकानि
एवं विधान्य अनेकानि दाशनायम् अन्विषाम् त्रासनान्यम् अस्विनाम् अमनस्विषान् सश्रीजुतिग्मतया ससिजुतिगतयः आसुर्या माययासुरा आसुर्या माययासुरः। अनुवाद: असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते थे और अपनी आसुरी माया से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते थे। हरे कृष्ण। तो असुर और यक्ष जो होते हैं वो बहुत ही क्रूर होते हैं और अल्प ज्ञानी जो होते हैं उन लोग को डराने वाले अनेक कौतुक भी वो लोग कर सकते, क्योंकि वो लोग जादू भूत प्रेत की तरह जादू वदू भी करना जानते हैं। शिव जी के अनुचर थे ना वो लोग। श्लोक संख्या 29। ध्रुवे प्रयुक्ताम सुरस्ताम सूर्ये प्रयुक्तां सुरैस्ताम् मायामति दुष्कराम मायामति दुष्कराम् निशम्य तस्य मुनयः समासंस समागता समागतः। अनुवाद: जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के साथ मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए हैं तो वे उनकी मंगल कामना हेतु तुरंत वहां एकत्र हो गए। हरे कृष्ण। मुनि लोग को भी कष्ट हुआ कि ध्रुव महाराज लोग के जो मायावी कर्तव्य से पराजित हो रहे हैं, तो वहां पे सब लोग उनका कामना करने के लिए एकत्र हो गए। श्लोक संख्या 30, आज का लास्ट श्लोक। मुनयः ऊचु औत्थानपाद भगवान् स्तव साङ्गधर्मा औत्थानपाद भगवान् स्तव सार्गधन्वा देव चिरोत्पन्तार्तिहरो विपक्षान् देव चिरोत्पन्तार्तिहरो वीक्षणान् यन्नामधेयम् अभिधाय निसम्यचाद्धा यन्नामधेयम् अभिधाय निसम्यचाद्धा लोको अंजसा तरति दुस्तरं मृत्युम् लोको अंजसा तरति दुष्करम् अंगमृत्युम्। अनुवाद: सभी मुनियों ने कहा, हे राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले सार्गधनवा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करें। श्री भगवान का पवित्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सार्ग नामक धनुष का। श्री भगवान का पवित्र नाम उनके ही समान शक्तिमान है। अतः श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। भगवान का नाम ही इतना पवित्र है सांग धनवा कि भगवान के पवित्र नाम कीर्तन से बहुत लोग मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं, इसलिए भक्त लोग बच जाते हैं। तात्पर्य पढ़िए। माता जी, ये सांग धनवा क्या बोले आप? नाम है भगवान का नाम। क्यों नाम है? क्योंकि उनके हाथ में सांग नाम का धनुष रहता है, इसलिए ओके उनका नाम सांग धनवा। तात्पर्य: जब ध्रुव महाराज यक्षों के मायावी कर्तव्यों से मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए। श्री भगवान द्वारा भक्त की सदा से रक्षा होती आई है। उन्हीं की प्रेरणा से ऋषिगण ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने और आश्वस्त करने आए थे। उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि वे पूर्णतः भगवान के शरणागत हैं। यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक महामंत्र का जप करता है तो वह भौतिक आकाश के महासागर से पार होकर आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में कभी नहीं फंसना होता, क्योंकि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। अतः ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को पार कर सकने में समर्थ हुए, जिससे उस समय उनका मन विक्षिप्त हो रहा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथ भागवतम की जय।